बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आगे एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है लॉग बेस 3 और 2 का लॉग है, मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 है और 81 का लॉग है। तो इसको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस 3 है और यहाँ पर बेस है 2। तो जब बेस डिफरेंट हो तो इसके सोल्यूशन करने के लिए बेस चेंज का रूल लगता है। बेस चेंज का रूल ये है कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसका लॉग ऊपर लिख दें और डिवाइड कर दें नीचे जो बेस है उसके लॉग से। अब ऊपर नंबर है 2, नीचे बेस है 3, तो इसको हम लिखेंगे log 2 डिवाइडेड बाय log 3। मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। आगे है 81 ऊपर है जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं और नीचे बेस 2 है, तो 81 का लॉग ऊपर लिख देंगे और नीचे बेस का लॉग आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये हमें नीचे log 2 नज़र आ रहा है और ऊपर भी log 2 है, तो ये वाला जो log 2 है इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे इस log 2 से। बाकी हमारे पास ऊपर बचेगा log 81 और नीचे बच गया log 3, तो ये हो जाएगा log 81 डिवाइडेड बाय log 3। अब 81 के स्टूडेंट हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 से करेंगे। 3 27 टाइम्स आर 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो 81 को हम लिख लेंगे log 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 जो है वो 4 बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 बन जाएगी। अब स्टूडेंट लॉग का यहाँ पर एक और रूल यूज़ होगा पावर वाला, कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पावर 4 है ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 4 और यहाँ पर रह जाएगा log 3 और नीचे भी log 3 है। अब ये वाला जो log 3 ऊपर वाला है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस log 3 से और बाकी बच जाएगा हमारे पास आंसर 4। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर 4 आएगा। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर बेस 5 है और यहाँ पर बेस 3 है, यानी कि दोनों जगह पर बेस डिफरेंट है, तो हम इस पर फोर्थ लॉ ऑफ लॉग लगाएंगे जिसमें बेस डिफरेंट होती है। बेस डिफरेंट हो तो ऊपर वाले नंबर का लॉग डिवाइडेड बाय बेस का लॉग। तो ऊपर वाला नंबर यहाँ पर 3 है, तो log 3 को हम डिवाइड कर देंगे log 5 से। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर भी log 25 को डिवाइड कर देंगे बेस के log से। बेस है 3, तो हम कर देंगे log 25 डिवाइडेड बाय log 3। तो यहाँ से ये जो नीचे वाला log 3 है ये इस ऊपर वाले log 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा log 25, नीचे बच गया log 5, तो ये बन जाएगा log 25 डिवाइडेड बाय log 5। अब स्टूडेंट 25 की हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 25 को 5 से हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि 2 3 और 4 से तो होती नहीं। 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, तो यानी कि 25 बराबर होता है 5 मल्टीप्लाई 5। 5 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2। तो ये 25 को फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर लिख लिया 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 की पावर 2 बन गई और नीचे log 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर का लॉ लगेगा कि जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है, और यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो ये log के शुरू में आ जाएगा। ये वाला जो 2 है क्योंकि ये 2 पावर है तो ये शुरू में आ जाएगा। तो ये अगर शुरू में आ जाएगा तो बाकी यहाँ पर क्या बच गया log 5 और नीचे भी log 5 है, तो ये वाला जो ऊपर वाला log 5 है ये नीचे वाले log 5 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आंसर बचेगा 2। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था इसके 2 पार्ट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहा है कि log 2 की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, log 3 की वैल्यू भी दे दी है, log 5 की भी दे दी है। आप यहाँ पर नीचे जो नंबर्स हैं इनके log आप निकालें और इनके log जब आप निकालेंगे ना तो हमें ये जो उसने log 2 3 और 5 की वैल्यूज़ दी हैं ये वैल्यूज़ हमारी हेल्प करेंगी। कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं log की
ये हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है वो है जी log 32। अब log 32, अब 32 की फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम डायरेक्ट log 32 नहीं लेंगे, हमारे पास log 2 की वैल्यू गिवन है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे ताकि ये 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो 32 की 2 से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कर भी दी है। तो ये बन जाएगा log और 32 बन जाएगा 2 5 बार। तो ये 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 5 बन जाएगी। अब यहाँ पर पावर का ला लगेगा कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। तो यहाँ पर पावर 5 है, तो 5 log से पहले आ जाएगा और बाकी बचेगा log 2। अब log 2 जो है उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये log 2 की जगह पर पुट कर देंगे। एक बात का स्टूडेंट आपने ख्याल रखना है कि बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि यहाँ पर log 2 की वैल्यूज़ लगा देते हैं और फिर साथ log लिख देते हैं। तो जब स्टूडेंट आपने log 2 की वैल्यू लगा देनी है तो फिर यहाँ पर आपने log वगैरह नहीं लिखना। तो ये वैल्यू log 2 की आ गई 0.3010, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.505। ये 1.505 क्या है? log 32 की वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है log 24। 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो 24 को हमने ब्रेक करके इस तरह से हमने उसको फैक्टराइजेशन करके इस तरह से हमने उसको लिख लिया। अब जो 2 है वो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर बन जाएगी 3 और मल्टीप्लाई ये 3। अब यहाँ पर एक log का रूल लगेगा कि अगर 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब उनके log अलग अलग करेंगे तो उन दोनों के log आपस में प्लस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3। मेरा पहला नंबर है 2 की पावर 3 और दूसरा नंबर है 3। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर log 2 की पावर 3 और log 3 को मैं सेपरेट कर दूं। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि log 2 की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाती है, log 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और रूल भी लगेगा, पावर का रूल। पावर का रूल ये होता है कि पावर log से पहले आ जाती है और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पावर है 3, तो ये log से पहले आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, log 3 की भी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, प्लस log 3 की होती है 0.4771। इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 1.3801। तो ये log 24 का आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर पर चेक करने के लिए कैलकुलेटर पर log का बटन प्रेस करें, आगे 24 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो यही आंसर आ जाएगा। आप अपने आंसर को ये सारा कैलकुलेट करने से पहले कैलकुलेटर पर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर क्या आएगा। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो उसमें हमारे पास है log 30। तो 30 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 2 से 2 15 बार 30, 3 पर करेंगे क्योंकि 15 2 पर नहीं होता, 3 5 बार 15 और 5 1 बार 5। तो 30 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब तीनों के log अलग अलग करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा log 2 मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो गई, log 3 और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी प्लस में चेंज हो गई और बन जाएगा log 5। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी है, log 3 की भी गिवन है, log 5 की वैल्यू भी गिवन है। तो हम log 2 की वैल्यू लगा देंगे जो कि होती है 0.3010, प्लस का साइन वैसे लिखेंगे,
log 3 की वैल्यू लगा देंगे जो कि होती है 0.4771 प्लस, और ये log 5 की वैल्यू लगा दी 0.6990। अब ये तीनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो हम इनको प्लस कर देंगे, प्लस करने से आंसर आ जाएगा 1.4771। तो ये स्टूडेंट आ गया आंसर log 30 का। आप आंसर चेक करने के लिए कि मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब या दुरुस्त आया या गलत आया, आप कैलकुलेटर पर log वाला बटन प्रेस करें, 30 लिखें, इक्वल वाला बटन प्रेस कर दें, तो यही आंसर आपको मिलेगा 1.4771। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास log 8/3 है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ला लगेगा कि log 8 हो जाएगा, जो डिवीजन है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा log माइनस log 3, तो ये बन जाएगा log 8 माइनस log 3। अब 8 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 8 होता है 3 बार 2, ठीक है। 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। तो इसको हम लिख लेंगे 8 को ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस log 3। अब 3 बार 2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 3 बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो पावर का रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, और यहाँ पर पावर 3 है तो वो log से पहले आ जाएगी, तो बाकी बचेगा log 2 और आगे माइनस log 3। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर और log 3 की वैल्यू भी गिवन है, हम दोनों वैल्यूज़ लगा देंगे। अब ये जो log 2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 0.3010, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.9030। अब इसमें से ये वाली वैल्यू जो log 3 की है इसको माइनस कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 0.4259। चलते हैं स्टूडेंट लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास है log 3 होल 1/3 का स्क्वायर रूट। अब हमें ये स्टूडेंट मालूम है कि जो स्क्वायर रूट होता है अगर इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये होता है 1/2। तो इसलिए यहाँ पर मैंने, और 3 होल 1/3 को कैसे ब्रेक करते हैं, 3 होल 1/3 को यहाँ पर जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 × 3, जो आंसर आ जाता है उसमें ये न्यूमरेटर वाला नंबर प्लस कर देते हैं और नीचे में डिनोमिनेटर वैसे ही रहता है। तो ये 3 × 3 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, तो ये बन गया 10/3। तो इसलिए मैंने इसको 10 यहाँ पर 3 लिख लिया था। और ये जो स्क्वायर रूट है इसका अगर इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो ये होता है 1/2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पावर 1/2 लिख दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट रूल लग रहा है पावर का कि पावर log से पहले आ जाएगी, लेकिन स्टूडेंट आपने एक बात ख्याल रखना है कि ये जो 1/2 है ये होल पावर है 10/3 की, यानी कि ये 10 की भी पावर है और 3 की भी है, तो इसलिए ये 10 के log से भी पहले लिखी जाएगी और 3 के log से भी लिखी जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर log का दूसरा रूल लगेगा। एक तो मैंने ये लगा दिया कि जो पावर थी वो मैंने log से पहले लिख दी, बाकी बन जाएगा log 10, डिवीजन का जो साइन है वो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा माइनस log 3, तो ये बन गया log 10 माइनस log 3। अब स्टूडेंट 10 की फैक्टराइजेशन करके हम लिख सकते हैं, अगर 10 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 2 5 बार 10 और 5 1 बार 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और माइनस log 3। अब यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूल के मुताबिक जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अगर उनके log अलग अलग किए जाएं तो दोनों के log प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 5 और आगे ये माइनस log 3 वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट 1/2 तो सभी के साथ है, ठीक है, इस सभी के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं। log 2 की वैल्यू लगा देते हैं, वो होती है 0.3010। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, कौन कौन सी, 0.3010 और 0.6990। इन दोनों को कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा उसमें से 0.4771 को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा।
अब इस आंसर को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 नीचे है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.2614। तो ये स्टूडेंट आंसर आ गया log 3 होल 1/3 के स्क्वायर रूट का। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पर log का बटन प्रेस करें और आगे वहाँ पर लिख दें 3 होल 1/3 का स्क्वायर रूट, तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन के साथ जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.2 और 3.4 को मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन की नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।